जय श्री राम मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नमन वर्मा आज जो है आपके लिए लेकर के आया हूँ एक वीडियो जिसका टाइटल है हिजाब बैन। महाराष्ट्र के कॉलेजों में जो हिजाब बैन हुआ है उसके बाद बॉम्बे कोर्ट ने भी जो 9 लड़कियां गई थी हिजाब के उसमें कि हिजाब रहना चाहिए, उसको भी खारिज कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। आचार्य मराठे कॉलेज में मौजूद हूँ। ये वही कॉलेज है जहाँ से पूरा हिजाब विवाद शुरू हुआ। इसी कॉलेज में पढ़ने वाली कुल 9 छात्रा बॉम्बे हाई कोर्ट गई थी। वहाँ पे उन्होंने कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ, कॉलेज के ने जो आदेश निकाला है उस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर किया था और याचिका जो है आज खारिज कर दी गई है। दरअसल याचिका में ये कहा गया था कि कॉलेज ने जो आदेश निकाला है कि कॉलेज प्रीमाइसेस में किसी भी तरीके की धार्मिक पोशाक जो है वो बच्चे नहीं पहन के आ सकते हैं। इसी बात से नाराज होकर इसी कॉलेज में पढ़ने वाली 9 छात्राओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था और अब इस मामले में फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने छात्राओं द्वारा याचिका जो दायर की थी उसको खारिज कर दिया है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ छात्राएं हैं, उनसे बात करेंगे। आपके कॉलेज की 9 छात्राएं जो हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट वो गई हुई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि कॉलेज ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाला है, ड्रेस कोड को लेकर जो नियम निकाले हैं उसको लेकर जो छात्राएं हैं वो गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश जो है वो खारिज कर दिया है। आप क्या मानती हैं कि कॉलेज में या स्कूल में बुर्का हो, हिजाब हो या अन्य तरह का जो धार्मिक पोशाक हो उसको बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए या नहीं? जी ज़रूर मिलनी चाहिए। हम लोग आते हैं, पहन कर आते हैं, क्लास वॉशरूम में जाके हम लोग चेंज कर लेते हैं, लेकिन ऊपर का ये जो ड्रेस है हम लोग पूरा पहन के ही आते हैं और क्लास में हम लोग ऐसे फुल यूनिफॉर्म नहीं बैठते हैं। लेकिन ऊपर का जो ये तो यूनिफॉर्म में नहीं आता ना, तो ये तो हम लोग पहन सकते हैं ना। अभी हम लोग ऊपर कुछ भी पहने, जो ड्रेस हम लोग को मिला है वो तो हम लोग पहन के आ रहे हैं ना। अभी कोई भी चप्पल पहन के आ सकता है, उसके लिए मना नहीं है। तो फिर हम लोग दुपट्टा ये जो बांधते हैं हम लोग उसके लिए मना क्यों कर रहे हैं? हमको इस पर है पाबंदी, हमको लगा है। और फिर हम लोग बाहर से, पहले ऐसा हुआ था कि बाहर में ही बोले तो उतारने के लिए, लेकिन अभी हम लोग को वॉशरूम में बोलते चेंज कर लो। लेकिन ये जो दुपट्टा है ना हमको वो चाहिए, तो इनको निकाल देना चाहिए। फिर इनको पढ़ने का अधिकार नहीं, हटाओ इसे। कंफर्टेबल नहीं लगता है बिना दुपट्टे के, आदत पड़ गई ना। तो अभी हम किसी भी लड़की से पूछ लो कंफर्टेबल नहीं लगेगा। इनसे भी पूछ लो, इन्होंने भी बांधा हुआ है। हम लोग ये पूरा ऐसे पहन के ही आते हैं। लेकिन और लड़कियां हैं वो कैसे कंफर्टेबल हैं भाई? पूरा इन्होंने पहना है ना, जैसे हम लोग भी पहनते हैं, लेकिन इसके ऊपर बोलते क्या दुपट्टा भी मत लो। ये हम लोग को ना कुछ भी अलाउड नहीं है। ये दुपट्टे के बगैर मत बैठो ना, घर बैठो। फिर ये खराब लगता है हम लोग। घर बैठो। कॉलेज वाले तो किसने कहा पढ़ने को? मदरसा में जाओ, वहीं मदरसा छाप बनो। संस्थान है जहाँ पर बच्चे आते हैं, उन सभी का एक ड्रेस होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कि यूनिफॉर्मिटी सभी बच्चों के बीच में होनी चाहिए। और इसीलिए वो लोग सिर्फ हिजाब या बुर्का के अगेंस्ट में नहीं है। अन्य जो धार्मिक चीज़ें हैं, जैसे कि कोई अगर अन्य तरह की धार्मिक पोशाक पहन के आएगा उसको, उनको भी रोका जा रहा है। कोई पहन कर नहीं आता, कोई अपने मजहब को फॉलो नहीं करता। हम लोग कर रहे तो उस पर उनको रिजेक्शन करना तो बिल्कुल ही कि ये लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए, हम लोग को ये दुपट्टा हम लोग को चाहिए, क्योंकि इसके बगैर प्रोटेस्ट करना ही है। तो फिर वो लोग मेकअप करके आते हैं, स्टूडेंट है, इतना मेकअप करके आते हैं, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्यों फिर हम लोग सिंपल है, ये में आते हैं तो हम काला कपड़ा सड़ा हुआ डाला हुआ है। आप अपना नाम बताइए और क्या दिक्कत है? कॉलेज ने जो ड्रेस कोड को लेके नियम लगाए हैं उसको आप लोग मानने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? दिक्कत कहाँ पे आ रही है? हम लोग को कंफर्टेबल फील नहीं होता एक्चुअली। बचपन से ही ऐसे ही रहते हैं, बचपन से ही तुम लोग अनकंफर्टेबल फील होगा सबके सामने आते हुए। इसलिए क्लास में इतने लड़के भी रहते हैं, हम लोग कभी इतने बीच बहन में तेरे चेहरे पे क्या हीरे मोती जड़े हैं जो तेरे को देखने बैठेंगे हम? घर में भी हम लोग लेके ही रखते दुपट्टा, इसलिए हम लोग को कंफर्टेबल नहीं लगता है बैठने में। बहन हमें कंफर्टेबल नहीं लगता है कि ऐसे बुर्का तो हम लोग ऐसे काले भूतों को हम देखते हैं ना जब, तो हमें कंफर्टेबल नहीं होता है। यहाँ तक है यूनिफॉर्म सही, हम लोग कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन तुमको देख के हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कॉलेज वालों की तरफ से ये कहा गया ऐसा गंदा काला कपड़ा, अगर आप लोग हायर स्टडीज करेंगे उसके बाद आगे काम करने कुछ नहीं जाएंगे, ये तो वहाँ पर पंचर वाले ही बनेंगे, कुछ नहीं बन सकते। कॉर्पोरेट कंपनीज में वहाँ आप किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करेंगे? उस पर जगह लेंगे ही नहीं ना जहाँ पे ऐसे तुम क्या नहीं लोगे? तुम्हें ही नहीं लेंगे ना, जहाँ पे तुम्हें सीधा बोला जाएगा ये लो। नहीं, ये जॉब हम लोग के लिए सही है तो हम लोग वहीं जाएंगे।
तुम जहाँ कहाँ पे लिया हम लोग को जाएगा? लगेगा नहीं हम लोग के बर्तन मजहब के धोना खिलाफ और है ये तो सब हम लोग करना, नहीं इन्हीं सब में जाएंगे। लिया जाएगा आपको। भले हम लोग को पैसे वहाँ कम मिल रहे हो और जहाँ पे रिजेक्शन है वहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हो, लेकिन फिर भी जहाँ पे हमारा रिलीजन मजहब फर्स्ट है इन सबके को लिए। फॉलो करने का हम लोग को इजाज़त है, हम सब वहीं देश के जाएंगे। नासूर बने हुए हैं। आप अपना नाम बताइए और ये जो पूरा विवाद चल रहा है आप भी इससे अवगत हैं। यहाँ की ही जो कई बोल तो छात्रा ऐसे ही हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट बॉयज का होते हैं, उन्होंने बड़ी रुख किया था, प्रॉब्लम होती है। याचिका बहन तेरे को खारिज देखने कर तो दी बैठे हैं गई सारे है। कोर्ट ने इंटरवीन करने हैं? से मना कर तेरे दिया चेहरा है। तो देखेंगे बैठ के। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? इतने टाइम से इन्होंने हिजाब के ऊपर ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन अभी अच्छी इस बात है ना, टाइम अच्छी पे बात ऐसा है कर क्यों रहे कर रहे हैं? हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा रोक लगा रहे हैं, बहुत गलत बात है ये। हम लोग को तो हिजाब गवर्नमेंट के नहीं थी लिए ना बैठना तब पड़ गवर्नमेंट चाहिए। मुस्लिम हम गवर्नमेंट लोग को थी। ऐसे अनकंफर्टेबल फील होता है, अच्छा नहीं लगता। इतने सारे बॉयज़ हैं, हम लोग हमेशा से स्कार्फ में रहे हैं। बहन हम लोग अनकंफर्टेबल हमेशा से जाते हैं तुम्हारी इस दुपट्टा गंदी लिए, कभी पोशाक के ऐसा सामने। नहीं घूमे हैं, तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता, इसलिए स्कार्फ लगाना जरूरी हमें डर है। लग जाता है कि सामने से भूसा रह के काले प्रशासन की रंग तरफ का। से ये कहा जा रहा है कि वो किसी धर्म के या जाति के अगेंस्ट में नहीं है या किसी के फेवर में नहीं है। उनका कहना है कि स्कूल हो गया या कॉलेज हो गया, ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर यूनिफॉर्म में सभी बच्चों को रहना चाहिए। बाहर आप क्या कर रही हैं वो आपका निजी मामला इतने है। टाइम से तो इतने गवर्नमेंट टाइम नहीं से थी ना क्यों नहीं किया? बहन, अभी इतने टाइम क्यों से कर रहे हैं? गवर्नमेंट तुम्हारी इतने टाइम से मुस्लिम क्या वाली ये थी, कॉलेज नहीं था है ना, या वो फिर तुम्हें इतने बड़ा टाइम से आप सपोर्ट बच्चे नहीं करती पढ़ते थी। थे? अभी क्यों? जब इतना सब मजहब के बारे में झगड़ा होने लग गया तो हाँ, अभी सरकार क्यों अब आई है ना, किया? सही। इससे पहले क्यों नहीं कर रहे थे? इससे पहले हम मुस्लिम बच्चे नहीं आते थे या नॉन मुस्लिम नहीं आते थे या हिजाब कोई नहीं पहनता था, तो इतने टाइम से उन्होंने किया नहीं। अब क्या दिक्कत है उनको? सही है ना, याचिका खारिज हो गई है, अब सुप्रीम कोर्ट याचिका जाओ जो वहाँ है से भी वो खारिज कर दी होगी, गई कोई है। दिक्कत सब नहीं है। टीवाई या एसवाई के बच्चे थे। आप लोग कह रहे हैं कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटा खटखटाना लो। चाहिए। आप लोग क्या मानती हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो निराशा हाथ सुप्रीम में कोर्ट भी आप तुमको लोगों तुम क्या के, देगा? सुप्रीम ये कोर्ट जाना देगा। चाहिए। हाँ, जाना चाहिए। हम लोग को जस्टिस चाहिए। हमारे हर किसी को अपने तरीके से रहने का हक है, तो हम लोग को भी ऐसे ही रहना है और कॉलेज में भी ऐसे ही बैठना है। हम लोग को ऐसा ही रहना है। हर कोई अपनी तरीके से रह सकता है, तो हमें भी अपने तरीके से रहने का हक चाहिए। ठीक है, एक अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। हाई कोर्ट में जो है याचिका खारिज हो गई है, क्या आपको लगता है कि जिन लोगों ने, जिन छात्राओं ने याचिका दायर की है, अब उनको सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, हम लोग भी उनके साथ जाओ, हैं जाओ। और हम लोग भी जाएंगे। उदास होके वापस लौटोगे। ठीक है, तो ये आचार्य मराठे कॉलेज की छात्राएं थी जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि हिजाब को लेकर जो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है वो कॉलेज की तरफ से सरासर अच्छा, गलत है। गलत है, रेस्ट्रिक्शंस ठीक को है। हटाना चाहिए क्योंकि हाँ तो भाइयों ये थी वीडियो। ज़रा इनके जो है कि सो कॉल जिन्हें क्या कहते हैं जाहिल, इनकी जाहिलता पे कुछ छाप शब्द लिखें जो जहालत ये दिखा रही थी यहाँ पे। तो हाँ बोल रही थी बचपन से हम जो है कि बचपन से तुम कैसी हो यार, तुम बहन तू कैसे फेस करेगी दुनिया को, मतलब क्या कैसे फेस करोगे तुम लोग दुनिया को? तुम दुनिया को फेस ही नहीं कर सकते। तुम में चेहरा दिखाने की औकात नहीं है तुम्हारी, हैं? चेहरा दिखाने से तुम इतना डरते हो, हैं? तुम क्या फेस करोगे? तुम फेस करोगे दुनिया को? ऐसे लोग ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ के बताओ क्या कर रहे हैं भारत में, बस भारत पे बोझ हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने कोई बड़ा काम तो करना नहीं है। वो तो पहले इनकी बातों से दिख रहा है। बड़ा काम करने के लिए तुम्हें इधर अपना फेस करना पड़ेगा दुनिया को, और वो तुम्हारी औकात नहीं है करने की, हैं? तुमसे अभी कॉलेज में फेस नहीं हो पा रहा है, तुम दुनिया को तो क्या ही फेस करोगे, हैं? 4 लड़के हैं, उनके बीच में हम क्या करें? तुम अजीब लोग हो यार, क्या करें, हैं? और लड़कियां जो हैं वो जो हिजाब नहीं डालती हैं, क्या वो कैसे रह रही हैं भाई? बचपन से तुम्हें ऐसे डाला गया, अजीब बात है। बचपन से तुम्हें एक अलग ही दुनिया दिखाई गई है तुम्हें, हैं? पढ़ क्यों रही हो यार तुम्हें पढ़ना भी नहीं चाहिए, मैं सही बता रहा हूँ। तुम्हें अधिकार नहीं होना चाहिए पढ़ने का, तुम्हें तो मदरसा में बैठना चाहिए। मदरसा में जो तालीम मिलती है ना आलतू फालतू की, वही तालीम लो तुम। साइंस, मैथ और ये सब चीज़ें, टेक्नोलॉजी, ये सब अगर कुछ नहीं है तुम्हारे उसमें, ये सब मत करो तुम, हैं? हिजाब डाल के आएंगी, इतना गंदा कपड़ा, वो जो है कि भाई तुम अनकम्फर्टेबल हो जाती हो। मैं क्या कह रहा हूँ कि एज अ बॉय, एज अ बॉय भी छोड़ो, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैं अनकम्फर्टेबल हो जाऊँगा यार। तुमको इस पोशाक में अगर तो कोई मेरे सामने आ जाए और मैं तो डर जाऊँगा कि भैया ये दिन दहाड़े भूत कहाँ से उतर आया मेरे सामने। मैं तो ऐसे एनवायरनमेंट में रहा नहीं हूँ, सही बता रहा हूँ। मैं बचपन से ऐसे इलाकों में नहीं रहा हूँ जहाँ पे मोमडन बस्ती रही हो। मैं बचपन से अच्छे इलाके में रहा हूँ जहाँ पे अपने सनातन धर्मी लोग रहे हैं, खुल के जीते हैं जो, ठीक है। तो अब मैं अगर आपके जैसे लोगों को देखूँगा ना तो मैं तो उल्टी कर दूँगा, सही बता रहा हूँ। मैं तो भाग जाऊँगा वहाँ से। इतनी डरावनी पोशाक तुम पहन के जाते हो, हैं? काले कपड़े पहने हुए बिल्कुल राक्षसों वाले, जैसे पुराने टाइम पे नहीं वो
रावण औरों के टाइम पे शूर्पणखा रावण और ये सब काले कपड़े तो पहनते थे, वो चंडाल जैसे लगते थे। तो यार बिल्कुल जैसे डीमंस होते हैं ना, राक्षस दानव, वैसे ही तुम पोशाक पहन रहे हो, उस पर गर्व कर रहे हो कि हम तो भैया अपने धर्म का धर्म नहीं सॉरी मज़हब, धर्म तो हमारा है, अब अपने मज़हब का प्रचार कर रहे हैं। वाह यार, मेंटालिटी में रखी हुई है बहन ही, मेंटालिटी अपने दिमाग से निकाल देकर तू सुन रही है तो बहन, कोई तेरे चेहरे को नहीं देख रहा, ठीक है? तेरे चेहरे पे कोई हीरे जवाहरात नहीं जड़े हुए हैं, तेरा चेहरा भी औरों जैसे ही ऑर्डिनरी है। तेरे चेहरे को देख के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें देखना ही नहीं तेरा चेहरा, ठीक है बहन? हम क्या करेंगे तेरे चेहरे को देख के? हैं, 1000 लड़कियां इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, हम उनको नहीं देखते यार, तुम्हें देखेंगे क्या? हैं, ऊपर से हिजाब डाल के तो भाई सामने बंदा भाग ही जाएगा कि क्या है ये। कुछ नहीं, अभी हिसाब किताब ठीक हो जाए, जितना ये चेक रही हैं कुछ नहीं, पर वही ये देश का हिंदू जो है बिल्कुल बोकस है, कुछ नहीं करना देश के हिंदुओं को। जितने बंदे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, धोती पहन के जाएं, भगवा पहन के जाएं, टीका लगा के जाएं, रुद्राक्ष डाल के जाएं, जाओ। हैं, क्या होगा? बवाल होगा ना। बोल दो कि जब तक ये हिजाब डाले रहेंगे हम ये पहने रहेंगे, बोलो अब। या तो दोनों चलेंगे या एक भी नहीं चलेगा। इनने बीच में कहा तो और लोग अपने धर्म को फॉलो ही नहीं करते, हम करते हैं अपने मज़हब को फॉलो। तो यही तो बुज़दिलों, यही मैं कह रहा हूँ तुमसे, हिंदुओं, कैसे सोए हुए हिंदुओं कैसे हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए हिंदू होने पर, वाकई में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मतलब अपने इर्द गिर्द के लोगों से नहीं सीख पा रहे हो कि क्या चल रहा है सोसाइटी में, है? क्या कहना है यार, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? तो बहन, तो सुप्रीम कोर्ट भी चली जा, अपने साथ 20 बंदियां और ले जा, फिर भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट से भी क्या हाथ लगेगा, ठीक है? हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।